हेलो एवरीवन, आई एम सीए विशाली गुप्ता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीए आईपीसीसी के पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। आपका पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का आएगा और इसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। आपको दो पेपर दिया जाएंगे, उसमें से एक 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, एक 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, उसमें से भी 14 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें आपने कमेंट भी देना, एंड 56 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव कि आपको एक्सप्लेन करके नॉर्मल सब्जेक्टिव टाइप में लिखना है, राइट। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का ऑडिट एंड इंश्योरेंस का पेपर बनेगा, पेपर नंबर 6 सीए आईपीसीसी। तो आज हम अपना सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पेपर नंबर 6 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, सिलेबस देखने से पहले कि कितने चैप्टर्स है, क्या है, इन सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, मीनिंग ऑफ ऑडिट। आपके सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑडिट का मीनिंग क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं ऑडिट का मीनिंग। देखो, ऑडिट का मीनिंग करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आपको पता है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आजकल डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के पास होते हैं। जो शेयर होल्डर्स है वो कौन है, इन्वेस्टर्स। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। बहुत फैले हुए होते हैं। अगर आज आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो इजीली बन सकते हो। आपने अपने रुपए लगाए और शेयर्स खरीदा, आप शेयर होल्डर बन गए। पर उसके मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, उसका डायरेक्टर बनना चाहते हो तो प्रॉब्लम है, राइट। पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का, और मैनेज डायरेक्टर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कंपनी को मैनेज करने का, या स्पेशलाइजेशन नहीं है कंपनी को मैनेज करने के लिए, राइट। इतनी हम प्रोफेशनल नहीं है, वी आर द इन्वेस्टर। पैसे हैं, अगर हमारे पास नॉलेज बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कंपनी को रेगुलरली मैनेज कर सके, डे टू डे डिसीजन ले सके, राइट। तो हमने किनको हायर कर लिया, किनको हायर किया, कुछ एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, जिनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट कौन है, हायर्ड एम्प्लॉयज। ये क्या मांगते हैं, क्या लेते हैं, सैलरी, राइट। कंपनी के ऑपरेशंस कौन संभालता है, मैनेजमेंट। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड, प्रॉफिट। रिस्क टेकर कौन है, शेयर होल्डर्स। अब देखो, रिस्क टेकर्स कौन हुए, शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स क्या है, जस्ट एक एम्प्लॉयज है जो सैलरी ले रही है। ये क्या ले रहे, ये रिस्क टेकर है। इनको प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड मिलता है, नहीं तो लॉस, राइट। अब हुआ क्या, मैनेजमेंट ही ऑपरेशन करती है, राइट। और मैनेजमेंट ही जो कंपनी ने काम किया है, ऑपरेशंस किया है, उसकी नोटिंग करती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। कौन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, राइट। ये पॉइंट याद रखना।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे आईसीआई इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, या फिर कोई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब नहीं पता तो बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किसने करे? मैनेजमेंट ने, राइट। मैनेजमेंट ऑपरेशन भी कर रही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर भी कर रहे हैं। मान लो उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी ऑपरेशन करने में, कोई फ्रॉड कर दिया, कोई एरर कर दिया, गलती कर दी। अब वो सोचती है फ्रॉड और एरर शेयर होल्डर को ना बताए। शेयर होल्डर कौन है? रियल ओनर्स है, उनको ना बताएं हम। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करना है? मैनेजमेंट को हटा भी सकती है, वो तो चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, राइट। तो इसको क्या करना चाहते हैं? वो छुपाना चाहते हैं, फ्रॉड एंड एरर को छुपाना चाहते हैं। अब उनको सैलरी मिलती है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, कभी कभार एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कमाना चाहते हैं, राइट। इसलिए भी फ्रॉड और एरर करते हैं वो। अब ये उन्होंने फ्रॉड एंड एरर किया, इसको छुपा भी दिया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने ही बनाने हैं, मैनेजमेंट ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मैनेजमेंट ने ही कंपनी को ऑपरेट करना है। तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको छुपा लिया। अब शेयर होल्डर क्या करते थे? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ देखते थे, और देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लेते थे। क्या डिसीजन लेते थे? कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है या विड्रॉ कर लेनी है, राइट। अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है या विड्रॉ रखनी है। इसलिए इसलिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते थे? रीड करते थे। अब मैनेजमेंट को ये बात पता थी कि अगर हम अपना फ्रॉड, वो अपना फ्रॉड मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों शो करेगी? नहीं करेगी ना। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली इतने एग्जांपल्स हुए, लाइक इंडिया में सत्यम का केस। मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ने क्या किया? फ्रॉड किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट कर सकती है ना, मैनिपुलेट किया, राइट। तो शेयर होल्डर्स को अब मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं था। तो शेयर होल्डर जाते हैं मंदिर में और भगवान को कहते हैं कि पैसा मैंने लगाया, ओनर मैं हूं, पूरा रिस्क मैंने उठाया, और डायरेक्टर्स ने फ्रॉड कर दिया, डायरेक्टर ने फ्रॉड कर दिया। मेरा अब कंपनी में विश्वास ही नहीं रहा, ट्रस्ट ही नहीं रहा, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पर यहां पर हमारी गवर्नमेंट आई। हमारी गवर्नमेंट कहती शेयर होल्डर रुको, घबराओ मत, शेयर होल्डर रुको, घबराओ मत। हम एक प्रोफेशनल पर्सन को, एक प्रोफेशनल पर्सन को जिसको बहुत नॉलेज है, जिसको बहुत नॉलेज है, भगवान के बंदे को, सीए को, हम प्रोफेशनल बंदे को जिसको बहुत नॉलेज है, उसको आपके पास भेजते हैं। अब शेयर होल्डर जाता है फिर सीए के पास, और सीए को शेयर होल्डर क्या कहता है कि आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके हमें बताओ, अपना ओपिनियन दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब सीए आया, सीए को कहा कि हाँ जी सीए साहब, आपने क्या करना है? आपने
हाँ जी सीए साहब, आपने क्या करना है, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाएगी उनको बस चेक करना है, उनको इवैल्यूएट करना है, चेक करना है, इवैल्यूएट करना है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस बने हैं या नहीं बने। बस अब चेक करके आपने क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है। बस इतना सा काम है। सीए ने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की को जो मैनेजमेंट बनाएगी उसको चेक करना है, इवैल्यूएट करना है, इन शॉर्ट उसकी ऑडिट करनी है और अपना उस पर ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं सही। तो ऑडिट क्या है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट क्या है, एक एग्जामिनेशन है किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने अभी बात की ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, इनकी, ठीक है, इनकी एक एग्जामिनेशन है, एक चेकिंग है जो कौन करेगा, सीए साहब करेगा, सीए साहब करेगा। अब सीए साहब कौन, सीए साहब कौन, इंडिपेंडेंट कौन, क्या होता है, सीए बनने के बाद, सीए बनने के पास आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रैक्टिस में जा सकते हो या आप जॉब कर सकते हो, राइट। अब अगर आप जॉब करोगे तो जस्ट सपोज करो आपने एबीसी कंपनी में जॉब कर ली, अब आप एबीसी कंपनी की ऑडिट कर सकते हो, नहीं ना, क्यों, क्योंकि आपको जॉब में किस में रखा है, एबीसी कंपनी की मैनेजमेंट ने रखा है, एबीसी कंपनी की मैनेजमेंट ने आपको जॉब पे रखा है। अब एबीसी कंपनी की आप ऑडिट कैसे कर दोगे, आपको क्या खतरा है, थ्रेट है आपको कि अगर मैंने मैनेजमेंट को कहा कि ए मैनेजमेंट तूने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो गलत है, लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं बने हैं, तो मैनेजमेंट मुझे कहीं जॉब से ही ना निकाल दे। आप में क्या आ जाती है, जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, इसलिए जॉब वाले को उसकी ऑडिट करनी अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। किसको अलाउड है, जो इंडिपेंडेंट है, जिसको जॉब सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, जो किसी के आगे डरेगा नहीं, जो किसी के धमकाने से डरेगा नहीं, वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट। तो ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, जो होगा देखी जाएगी, मैनेजमेंट की गलती है तो हमने बतानी है, बस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है ऑफ एनी इंटाइटी। अब कोई भी कंपनी की हो सकती है, कोई भी इंटाइटी की हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है चाहे नहीं, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे उसका कोई भी साइज है, बड़ी है या छोटी है, राइट, चाहे कोई भी लीगल फॉर्म है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, लिमिटेड है या पार्टनरशिप फर्म है, कुछ भी है। When such an examination is conducted with the view to express an opinion। अभी एग्जामिनेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर ने क्या करना है, अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है। ओपिनियन कैसा, ऑडिटर ओपिनियन कैसा प्रोवाइड करेगा, सीए लिखेगा कि मेरे ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या गलत है, सही बने हैं या नहीं बने अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन। अब सही को हम क्या कहेंगे, ट्रू, सही ट्रू बने हैं और फेयरली प्रेजेंटेड है या नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, ट्रू मैंने सही, फेयर मैंने फेयरली, सब कुछ फेयरली प्रेजेंटेड है, ट्रूली प्रेजेंटेड है, ट्रूली बने हैं और फेयरली प्रेजेंट है या नहीं, राइट। हाँ जी, तो समझ आ गया। एक बार फिर हम ऑडिट करके देखते हैं।
तो एक बार हम जल्दी से दोबारा ऑडिट समझ के देखते हैं। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन तो हमें समझ आ गई। एग्जामिनेशन किसकी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की है, वो हमें समझ आ गई। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट, हमें किसी का डर नहीं है, हमें जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। हम सीए बनने के बाद प्रैक्टिस में जा रहे हैं, अब हम ऑडिट कर रहे हैं। अगर हम किसी में जॉब करते तो हम बायस्ड हो सकते थे, राइट? हमें जॉब सिक्योरिटी होती, मैनेजमेंट हमें हायर करता, हम मैनेजमेंट की गलती नहीं निकाल सकते थे। इसलिए ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन बनाता है? कंपनी की मैनेजमेंट बनाती है, राइट? कौन सी कंपनी? किसी भी कोई भी कंपनी, कोई भी इंटाइटी, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, कोई भी साइज है, लार्ज है या स्मॉल है, बिग कंपनी है या स्मॉल कंपनी, कोई भी लीगल फॉर्म है, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, लिमिटेड, कुछ भी है, इन सब की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब हम एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसका ओपिनियन चाहिए। किसका? ऑडिटर का। जो एग्जामिनेशन करेगा, जो चेकिंग करेगा, ऑडिटर का ओपिनियन चाहिए हमें कि आपको क्या लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बनाए हैं मैनेजमेंट ने या नहीं बनाए, अकॉर्डिंग टू लॉज बनाए हैं या नहीं बनाए। बस आपने अपनी रिपोर्ट में ये ओपिनियन देना है कि ट्रूली है या नहीं है, फेयरली प्रेजेंटेड है या नहीं है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट छोटा सा पॉइंट क्या लेके चलना है? ऑडिट एक चेकिंग है, एक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी ना हो। कोई भी इंटाइटी की, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है चाहे नहीं है, कोई भी उसका साइज है, कोई भी लीगल फॉर्म है, और वो किस पर्पस के लिए की जाती है एग्जामिनेशन? ओपिनियन प्रोवाइड करने के लिए। हम प्रोफेशनल सीए बंदे का ओपिनियन लेना चाहते हैं, भगवान का बंदा है वो, उसका ओपिनियन लेना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया, मैनेजमेंट ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर रखी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बस हमें उस बंदे का ओपिनियन दिलवा दो, उस सीए का ओपिनियन मिल जाए हमें, हम शेयर होल्डर्स, हमें उस बंदे का, सीए बंदे का ओपिनियन मिल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशन बने हैं, तो हम सेटिस्फाइड, शेयर होल्डर सेटिस्फाइड, राइट? ऑडिट का मीनिंग समझ आ गया और पीछे की बिहाइंड स्टोरी समझ आ गई कि ऑडिट क्यों करवाया जाता है। क्योंकि मैनेजमेंट ऑपरेशन करती है और मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। दोनों में ट्रस्ट का इशू आ गया ना, गलती करके गलती छुपा भी तो सकती है मैनेजमेंट, तो ट्रस्ट का इशू आ गया। इसलिए एक प्रोफेशनल बंदे को, एक भगवान के बंदे को, एक सीए को बुलाया गया, आप आके इनकी गलती निकालो अगर कोई गलती है और अपना ओपिनियन दो, राइट? नेक्स्ट है हमारा, अब ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती तो नहीं है। सीए ऑडिटर क्या इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। एक रीजनेबल अश्योरेंस लेता है ऑडिटर। अश्योरेंस मींस, देखो अश्योरेंस मींस अश्योर करना, एक आपने अश्योर किया है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, दैट्स अश्योरेंस। कि आप अश्योर कर रहे हो शेयर होल्डर्स को या फिर बैंकर्स को। बैंक वाले भी तो देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं रहा। आजकल बड़े बड़े फ्रॉड, बैंक लोन में फ्रॉड हो रहे हैं बल्कि आजकल ज्यादा, राइट? बैंकर्स भी तो अश्योर होना चाहते हैं, वो भी तो एक प्रोफेशनल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, राइट? तो अश्योरेंस देता है। अब अश्योरेंस में एक बात याद रखो, रीजनेबल वर्ड लिखा हुआ है। रीजनेबल वर्ड क्यों लिखा हुआ है? सीए भगवान का बंदा है पर भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अगर वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मुझे कोई गलती नहीं मिली, तो इसका मतलब 100% सही है, उसमें कभी भी
गलती ही नहीं होगी? वो भी तो एक इंसान ही है, भगवान का बंदा है तो इंसान ही ना, तो वो गलती हो सकती है उसमें। तो कहते हैं कि 100% हम नहीं बात करते, हम नहीं कहते कि 100% अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करते। आप कहो कि पूरी गारंटी दे दो, गारंटी तो आज के जमाने में कोई भी नहीं दे सकता, तो गारंटी 100% गारंटी नहीं है, बट हम क्या कहते हैं, एक रीजनेबल बात करो। 100% गारंटी नहीं देते, बट एक रीजनेबल बात करो। हम रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए तैयार है। रीजनेबल मतलब हाई लेवल की अश्योरेंस देने के लिए तैयार है, बट हम फुल अश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है, 100% गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। वो फुल अश्योरेंस को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस, राइट। एक अश्योरेंस की टाइप है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एक जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। सेकंड टाइप है रीजनेबल अश्योरेंस, जो एक हाई लेवल की अश्योरेंस है जो ऑडिटर प्रोवाइड करता है। थर्ड टाइप है लिमिटेड अश्योरेंस, जो लो लेवल की अश्योरेंस है, लो लेवल की या मॉडरेट लेवल। एक रिव्यू मतलब ऊपर ऊपर से मोटा मोटा चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं है, मोटा मोटा चेक कर लो। वैसे तो हमें मैनेजमेंट पे पूरा विश्वास है, बट एक मोटा मोटा सा चेक कर लो। अगर कुछ लगता है तो हम डिटेल में चेक कर लेंगे, ऑडिट करवा लेंगे, बट एक बार तो रिव्यू कर लो, राइट, दैट्स रिव्यू। और एक टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए। अब एसए क्या है? आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंट्स में आप एएस फॉलो करते हो, अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो एएस के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी किसके अकॉर्डिंग? एएस के अकॉर्डिंग। और ऑडिटर्स, हम सीए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिर्फ चेक करेंगे, किसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे? हम एसए के अकॉर्डिंगली। एसए क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ एक लेवल बनाया गया है, कुछ आपको बताया गया है, आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, वो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। आपको कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं, कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आप ऑडिट करोगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, उनको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, उनको हम कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एएस, एसए, याद रहेगा? ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने मीनिंग ऑफ ऑडिट किया है और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर किया, राइट?